कुर्बानी के मौके पे जो जानवर हमें ज़िबा करना है, उसमें कौन-कौन से ऐब होंगे कि जिनकी वजह से जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। वो ऐब में से चूँकि हम सबसे पहले जाके उसकी दुम ही देख रहे होते हैं हिला-हिला के, तो सबसे पहले दुम से ही स्टार्ट कर लेते हैं कि ऐसा जानवर जिसकी आधी दुम कटी हो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं। अगर आधी दुम से कम है तो कुर्बानी जायज़ है। इसी तरह अगर किसी जानवर का आधा कान कटा हुआ तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं। और इसी तरह आँख, अगर एक आँख उसकी बिल्कुल ज़ाया हुई हुई है तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं। और इसके अलावा ऐसा जानवर कि जिसमें लंगड़ापन है, वो लंगड़ापन अगर इतना ज़्यादा है कि वो उसको उसकी जगह से उठा के जहाँ पे ज़िबा करना है वहाँ तक लेके जाना है, वो जा नहीं सकता। उसको इतने वो उससे चला ही नहीं जा इतना लंगड़ापन है कि वहाँ तक नहीं जा सकता, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं। हाँ, अगर हल्का-फुल्का उससे धक्का-वक्का हल्का-फुल्का धक्के से लगा के वो अपनी जगह तक जा सकता है तो कुर्बानी जायज़ है। अगर वो अपनी जगह जहाँ पे उसको ज़िबा करना है, जिस जगह से उसको बाँधा हुआ है, उस जगह से जब उसको वो जगह पे लेके जाना है जहाँ पे कुर्बान करना है, तो अगर तो वो जानवर जहाँ पे बाँधा है वहाँ से लेकर उस जगह तक कुर्बान जहाँ पे करना है नहीं जा सकता, लंगड़ापन इतना ज़्यादा है, तो उसकी कुर्बानी बिल्कुल भी जायज़ नहीं। अच्छा, लंगड़ापन उसके अलावा ख़ारिश, ऐसा जानवर कि जिसमें ख़ारिश इतनी ज़्यादा है, ख़ारिश की वजह से उसके जिस्म के अंदर उसके असरात बहुत ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि वो हड्डियों का ढांचा बना हुआ है, तो ऐसे जानवर की भी कुर्बानी जायज़ नहीं। उसके अलावा हाँ, कि जब जानवर को हम लेके आते हैं गाड़ी वग़ैरह में, तो जब जानवर को नीचे उतार रहे होते हैं, तो उतारते वक़्त अगर उसकी टाँग-वाँग को टूट जाए, तो ऐसी सूरत में उसकी भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। तो ये कुछ ऐब थे जानवर की कुर्बान, यानी कि जो जानवर आपने कुर्बान करना है, अगर उसमें ये इस तरह के ऐब पाए जाएँ, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल भी जायज़ नहीं है।